Welcome to Sharad V. More English School Online Lecture. Good morning, student. Today, yes, we will start the lesson number 16, Reflection of the Light. Okay, lesson number 16, Reflection of the Light. Okay, so what is meant by reflection? So first understand, when light rays fall on any opaque surface. अब opaque surface का मतलब क्या है? ऐसा surface जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल अवर बॉडी इज नॉट ट्रांसपेरेंट. वॉल इज नॉट ट्रांसपेरेंट. तो व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो. वुड, लकड़ी, वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है. तो व्हेन द लाइट फॉल ऑन द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ओके, तो दैट light after striking to that surface return back in the same plane called reflection of light. तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब ये रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होता है? यस, हमारी क्या है, यस बॉडी ओपेक है. तो व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन अवर फेस, अवर बॉडी, दैट लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अवर बॉडी. Okay, and this light comes from the source of light. For example, okay, in daytime that's light come from the sun. Okay, and when we are in the, yes, dark room, that time we unable to see the face because this reflection do not takes place. But when we switch on the bulb or tube light, when we switch off the bulb or tube light, again the face of us can be seen. तो हमारा फेस दिख सकता है. ओके, और देखा जा सकता है. तो यस, इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट ओनली, यस, द विजिबिलिटी इज पॉसिबल. इसके प्रेजेंस में ही विजिबल, यस, होना पॉसिबल है, या कोई चीज़ को देख पाना पॉसिबल है. तो व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द एनी सरफेस लाइक द टाइल्स, लाइक द वॉल्स, लाइक द फेस, लाइक द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स है, तो वो जब उसको स्ट्राइक करता है तो उसको रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ से टकरा के रिटर्न आता है. तो दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन. इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. एंड इफ द सरफेस इज स्मूथ एंड वेरी शाइनी, जब वो सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी होता है तो क्या होता है? ये उसका इमेज भी उसमें दिखाई देता है. तो वो थिंग्स क्या है? मिरर की तरह बिहेव करने लगता है. मिरर जो हम लोग फेस देखने के लिए मॉर्निंग में मिरर यूज़ करते हैं कि नहीं? यस, वाइल कॉम्बिंग आवर हेयर, अपने बाल को कॉम्ब करने के लिए जो मिरर यूज करते हैं, तो वो मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है. ओके, तो ये समझ में आ गया. यस, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? तो टर्निंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द ओपेक सरफेस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन. एंड व्हेन द लाइट फॉल ऑन द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट, एक कांच जो ट्रांसपेरेंट, तो लाइट डू नॉट रिफ्लेक्ट. ओके, और इट रिफ्लेक्ट, यस, इट गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है? एक साइड से दूसरी साइड चले जाता है. लेकिन जब वो चीज़ क्या होती है? ओपेक, ओपेक रहती है, तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है. Now you see, suppose this is the surface. Okay, this is the surface of the tiles. ये क्या है? टाइल्स का सरफेस है. तो what happen? Yes, here there is a suppose electric bulb. यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रिक बल्ब है. So the rays which are coming from the electric bulbs is spread in all directions. It is spread in all directions. सभी डायरेक्शन में क्या होती है? स्प्रेड हो जाती है. तो द रेज विच आर स्ट्राइकिंग टू दिस टाइल्स, ये जो रेज आ रही है जो टाइल्स को टकरा रही है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट टर्न बैक. ओके, स्ट्राइक होने के बाद वो क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है उसी मीडियम में. ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ईच एंड एवरीथिंग इन द रूम इज विजिबल. जब ये बल्ब से निकलने वाली जो लाइट होती है, वो स्ट्राइक हो, वहाँ से निकलने वाली लाइट सर वॉल के सरफेस पे, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे वो
फॉल होती है, और फॉल होने के बाद में व्हेन इट एंटर इन द आइज, जब वो रेज हमारी आंखों में क्या करती है, एंटर करती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को देख पाते हैं। एंड इफ सपोज लाइट डू नॉट रीचेस टू अवर आइज, अगर क्या है वो आंखों पे नहीं पहुंचती है, मीन देयर इज अ नो सोर्स ऑफ द लाइट, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब है, ओके, सपोज कोई रूम है, अगर उसको हम कम्प्लीटली पैक कर दें, ओके, कहीं से भी लाइट उसके अंदर एंटर ना हो, विंडोज वगैरह सब पूरी तरह से क्या करे, क्लोज कर दे, तो यस वी अनेबल टू सी द थिंग्स विच आर इन द रूम, तो रूम में कौन कौन सी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देगी। इट मीन्स यस लाइट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व द थिंग, चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, उसके एब्सेंस में हम लोग उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेट्स रीड इट, अब यहाँ पे क्या है, ये से रीडिंग करेंगे हम लोग। तो in this lesson we will learn about the different types of the reflection, type of reflection देखेंगे इसमें। we get different feelings through the senses, we get different feeling through the senses, अब हम लोगों को अलग अलग फीलिंग अपने सेंस से होता है। अब ये सेंसेस क्या है, देयर आर द 5 सेंसरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, कौन कौन से है, आइज, नोज, आइज, नोज, टंग, स्किन, ओके, तो कितने हुए अभी, 4, कौन कौन से, ये क्या है, 5, टोटल कितने सेंसरी ऑर्गन है, 5, आइज, ओके, नोज, उसके बाद क्या है, ईयर, टंग एंड स्किन, तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। तो यस बाय दिस sensory organs we get the different feeling, for example yes through the skin we get the sense of the coldness and hotness, हम लोगों को हॉट और कोल्ड चीज की सेंस होती है। यस, थ्रू द नॉइज बैड स्मेल, गुड स्मेल, ओके, कि समथिंग, some smell, particular smells are coming out, this is sensed by the nose. Now yes, with the help of the tongue we identify the substance is sour in taste or sweet in taste, or it is having the burning sensation like chili, okay, or it having the bitter taste, तो हम लोगों को टंग से ये पता चलता है। आई से, आई जो सेंसरी ऑर्गन है कि सामने वाली ऑब्जेक्ट कैसी है, ओके, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, ये हमको किससे सेंस होता है, आई से। एंड ईयर, ईयर से, कान से, कान से क्या सेंस होता है, इज दैट वॉइस ऑफ द डिफरेंट पर्सन, वॉइस ऑफ डिफरेंट machines, voice of different vehicles, okay, even though we do not seeing the anything, but yes, hearing the sound we can identify the person, we can identify which machine is working, which vehicle is yes moving, or which vehicle, from which vehicles the sound is coming, and from which animal the sound is coming, for example barking of the dog, okay, तो इस तरीके से क्या है, ये हम लोग पांचों सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल डिफरेंट सेंसेस को फील करने के लिए करते हैं। द सेंस ऑफ विजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग आवर 5 सेंसेस, अब इसमें से जो सेंस ऑफ विजन है, ओके, जो देखने, दृष्टि, नज़र, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है उन पांचों सेंसेस में। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी द हिल्स, river, trees, people and object around us, and because of this eye only we can see the hills, river, trees, people, object, etc, okay, and the person which is blind from the birth, जो पर्सन बर्थ से ही ब्लाइंड है, उसने क्या, ये ट्री कैसा होता है उसने देखा नहीं है, ओके, काऊ कैसी होती है, बफेलो कैसी होती है, उसने क्या देखा है, क्या नहीं, सिर्फ वो क्या कर सकता है, उनकी आवाज़ को सुन सकता है, लेकिन उसने देखा नहीं कि होता कैसा है वो। तो ये पांचों में सबसे क्या है, ये इम्पॉर्टेंट वन है।
Only with this we can see the beautiful views of the nature. इसकी वजह से beautiful जो views है, नज़ारे हैं, वो हम देख सकते हैं. Like cloud, rainbow, flying birds, moon, stars, etc. जैसे कि क्या है, ये रेनबो है, फ्लाइंग बर्ड्स है, मून है, स्टार एक्सेट्रा. अब सोचो, एक ब्लाइंड पर्सन होगा जो बर्थ से ब्लाइंड है, उसने चिड़िया को नहीं देखा होगा, रेनबो कैसा होता है उसको देखा नहीं है, और जो ब्यूटी है, राइजिंग ऑफ सनसेट, सेटिंग ऑफ द सन, ये सब चीज़ें वो देख नहीं सकता है. स्विच ऑफ द लाइट इन योर रूम एट नाइट फॉर सम टाइम एंड देन टर्न इट ऑन अगेन. अब बोला है कि पूरी लाइट को अपने रूम के ऑफ कर दो और उसके बाद कुछ टाइम के बाद में उसको फिर से चालू करो. कुड यू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम क्लियरली व्हेन द लाइट वाज स्विच ऑफ? नो. तो योर आंसर विल बी नो. क्या तुमने जितनी भी चीज़ें थी रूम में उसको बराबर से क्लियरली देखा? तो ये योर आंसर विल बी नो. What did you feel when it was turn on again? तो क्या है ये, जब तुमने वापस से स्विच ऑन किया तो क्या देखा? तो जो भी चीज़ें थी रखी हुई, ऑल यस यू हैव सीन, ऑल यू हैव ऑब्जर्व. तो आप सभी को देखा आपने कि ये क्या है, पहले वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, अब वो चीज़ें दिखाई देने लगी जो उस प्लेस पे रखी है. From the above activity, you can notice that there is just some connection between the sense of vision and light. अब इस एक्टिविटी से क्या समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये जो विजन और लाइट का रिलेशन है, मतलब कि क्या है, विदाउट लाइट विजन पॉसिबल नहीं है. When we switch off the light at night, object in the room cannot be seen and they can be seen as before when light is switch on again. जब लाइट को हमने स्विच ऑफ किया तो हम लोग ने नहीं देख पाया रूम में रखी हुई चीज़ों को, बट जब हमने उसको स्विच ऑन किया तो जिस तरह से पहले चीज़ें रखी हुई दिख रही थी, सेम वैसी चीज़ें हम लोगों को लाइट को ऑन करने से दिखाई देती है. Thus we can see the object when light coming from object enter in our eyes. तो इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हमारी आँखों में पड़ती है, या ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हमारे आँखों पे पहुँचती है, या ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट हमारी आँखों पे पहुँचती है, देन ओनली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. द लाइट एंटरिंग आवर आइज may be emitted by the object or may be reflected by the object. अब वो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट है जो हमारे आंखों में एंटर हो रही है, either it can be produced that object only or yes it is any other light reflected from that surface. तो there are the two possibility कि जो हमारे आंखों पे लाइट एंटर कर रही है वो लाइट वो खुद ऑब्जेक्ट जनरेट कर रही है, और या तो वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट कर रही है. दो चीज़ें हो सकती है, either it is reflecting or either it is generating. For example, yes, we able to see the tube light. Now here tube light itself generating the light that enter in our eyes, okay, and because of that light we can see the tube light. But yes, in the light, in presence of the light, we can see the cupboard, we can see the yes object which are placed in that room. So that room are not generating the light, but the light which are coming from the tube light is striking to that object, and from that object they enter in our light. That's why we can see that yes object. So here there are the two possibilities. क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट जनरेट कर रहा है, या तो ये दूसरी लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है. द लाइट एंटरिंग आवर आईज मे बी एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे बी reflected by that object. What is meant by the light reflected by an object? What is meant by the light reflected by an object? क्या है इसका मीनिंग कि light reflected by object? To understand this, let us learn about the reflection of the light. तो इसके लिए हम लोगों को क्या लर्न करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When light rays fall on any object, their direction changes
and they turn back. This is called reflection of the light. When light rays fall on an object, their direction changes and they turn back. This is called reflection of light. Okay, one activity is given over here to explain the reflection of light. Torch, light, mirror, a stand for hanging the mirror, ब्लैक पेपर, कॉम, वाइट पेपर, ड्राइंग बोर्ड. क्या क्या मटेरियल लेना है? टॉर्च लेना है, मिरर लेना है, स्टैंड फॉर हैंगिंग द मिरर और स्टैंड चाहिए मिरर को लटकाने के लिए, ब्लैक पेपर, कॉम, वाइट पेपर, ड्राइंग बोर्ड एक्सेट्रा. एक्टिविटी: फिट अ वाइट पेपर टाइटली ओवर अ टेबल और ड्राइंग बोर्ड. अब क्या करना है? वाइट पेपर को टाइटली ड्राइंग बोर्ड पे सेट करना है. लिविंग आउट सम पोर्शन इन द मिडल ऑफ द कॉम. लिविंग आउट सम पोर्शन in the middle of the comb, cover the rest with the black paper so that light can only pass through the open central portion. Hold the comb perpendicular to the white paper and throw torch light on its central portion. Adjust comb and torch so as to get light rays on the white paper. Now keep a mirror in the path of this ray of light as shown in figure. What do you observe? So yes, what you have observed in activity, it is explained in this paragraphs. In this activity, the light which fall on the mirror get reflected and travel in the different direction. The rays falling on any surface are called incident rays. Rays falling on any surface which are coming out from the source of light called incident rays. उसको हम क्या बोलते हैं? Incident rays. Okay, now is next sentence. The point at which an incident ray fall is called the point of incidence. अब जिस point पे वो rays fall होती है उसको हम बोलते हैं point of incidence. The rays going away from the surface after reflection are called reflected rays, and after striking to the surface, the light which is go away from that surface called the reflected rays. The direction of the reflected rays is decided by some rules which are called laws of reflection. Let us learn some definitions before learning about these laws. अब हम लोगों को इस लॉ को लर्न करने के पहले सम डेफिनेशंस लर्न करना है. तो क्या डेफिनेशंस लर्न करना है? यस, फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Now observe the figure 16.2. Figure 16.2. Now see here the red ray shown in the figure 16.2 shows the incident ray. जो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा? रेड कलर की लाइट ये दिख रही है रेज. दिस इज इंसिडेंट रे. ओके, एंड हियर इट इज फॉलन ऑन द पॉइंट ओ. और ये कहाँ पे फॉल हुआ है? यस, पॉइंट ओ पे. तो दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड दिस ग्रीन rays, okay, the rays in green color is reflected ray. It is turn back. ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में ये क्या हो गया? ये टर्न बैक आफ्टर यस फॉलिंग ऑन द दिस सरफेस. ये जो सरफेस दिख रहा है आपको पी क्यूब पे स्ट्राइक होने के बाद में ये जो है ये ओ भी जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. एंड द परपेंडिकुलर, okay, at point O, or you can say the point of incidence is called normal. तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल. तो here what we have learned, three types of the rays, two types of the rays and normal. तो here incident ray, here reflected ray, and here it is normal. Now see the angle between the normal and incident ray. Okay, angle between the incident ray and normal. Okay, not between the surface and incident. इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का नहीं,
किसके बीच का एंगल? यस, जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the angle between the normal and reflected ray called as the angle of reflection. Okay, it's clear now. So yes, draw a line PQ showing the position of the mirror. अब ये जो PQ दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है? मिरर का पोजीशन. ड्राइंग द इंसिडेंट रे AO and reflected ray OB. तो AO क्या है? इंसिडेंट रे, and OB is the reflected ray. Draw a perpendicular to the line showing the position of mirror, that is PQ at Q. This time, this line ON is called the normal to the mirror. As ON is a perpendicular to PQ, angle PON is equals to 90 degree, and QON is also 90 degree. Ray AO, now you see the ray AO, this is called as the incident ray. Okay, second, point O is a point of incidence, already it is explained to you. Ray OB is reflected ray, and line ON is the normal. The angle AON between the incident ray and normal, between incident ray and normal, is angle of incidence, the angle BON between the reflected ray and the normal is the angle of reflection R. Now see the laws of reflection. अब देखो ध्यान से, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, एंड ऑलवेज इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट टू ईच अदर. यहाँ पे हमेशा ये नॉर्मल के क्या होंगे? अपोजिट साइड में होंगे. कौन कौन से? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे. तो यार इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट टू द नॉर्मल. ये जो नॉर्मल है उसके एक दूसरे के अपोजिट है. ओके, एंड द एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. दोनों का मेजरमेंट क्या होता है? सेम होता है. तो दिस आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दस लेट्स रीड इट. There are the three laws of reflection. These are as given below. The angle of reflection is equal to angle of incident. The angle of reflection is equals to angle of incident. जो angle of reflection है और incident both are the equal. The incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane. ये तीनों के तीनों क्या है? एक ही प्लेन में प्रेजेंट है. The incident ray and reflected ray are on opposite side of the normal. जो reflected ray और normal है दोनों, reflected ray and incident ray both are the opposite to the normal. ये normal के दोनों opposite होते, एक side नहीं हो सकते. मीन्स ये ऐसा फिगर नहीं हो सकता, ये normal है and तो अगर इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा नहीं होगा. तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगा? ऑलवेज दिस विल बी ऑन अदर साइड ऑफ द नॉर्मल. ये हमेशा नॉर्मल के दूसरे साइड होगा. ऐसा क्या है? ये रॉन्ग है. ओके, अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द थर्ड लॉ. ओके, नाउ ये इक्विपमेंट्स हियर इट इज शोन. इक्विपमेंट में क्या क्या नीडेड है? व्हाट थिंग्स वी नीड? मेजर, mirror, drawing board, pins, white paper, protractor, scale, pencil. Okay, means you need the full geometry box. क्या क्या चाहिए इसके लिए? मिरर चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, पिंस चाहिए, वाइट पेपर और प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल. तो इतनी चीज़ें क्या है हमको चाहिए इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए. तो व्हाट वी हैव टू डू? फिट अ वाइट पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड टाइटली एज पॉसिबल. अब ड्राइंग बोर्ड पे क्या करना है? ये यूजिंग द ड्राइंग पिन्स की हेल्प लेकर वो चारों कॉर्नर्स पे ड्राइंग पिन को फिक्स करके और उसको ड्राइंग बोर्ड पे एकदम टाइटली उस पेपर को फिट करना है.
ऑन अ पेपर ड्रॉ लाइन पी क्यू। अब पेपर पे हम लोगों को लाइन पी क्यू ड्रॉ करना है। ऑन द पेपर ड्रॉ लाइन पी क्यू इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ द मिरर फ्रॉम। Yes, Ahmad, you are attending the lecture or yes, you are sending the messages. On the paper, draw a line PQ indicating the position of the mirror. अब क्या करना हम लोगों को? PQ ड्रॉ करना है जो कि यह शो कर रहा है, मिरर को शो कर रहा है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ON। अब O से ON परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ रे AO। अब क्या करना है? A and O। ड्रॉ द रे AO मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ से एंगल बनाना 30 डिग्री। कहाँ से? नॉर्मल से 30 डिग्री विथ ON मतलब कि क्या है? नॉर्मल से। फिक्स 2 पिन्स S and R along AO। अब हम लोगों को 2 पिन फिक्स करनी है S and R along AO। Fix the mirror in a stand. Fix the mirror to a stand and place it along PQ perpendicular to the drawing board। अब क्या करना है हम लोगों को? मिरर को स्टैंड में लगा के उसको क्या कर देना? फिक्स कर देना है। और जो PQ जो है क्या है? PQ के एकदम परपेंडिकुलर हो। Fix pin at T and U along the line joining the bottom of reflected image of the pin at S and R। अब जो इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहाँ पे 2 पिन्स लगा देना है जो क्या करे? वो रिफ्लेक्टेड रे से मैच हो। T and U को लेबल कर देना है। रिमूव द मिरर एंड जॉइन द TU एंड एक्सटेंड इट अप टू O। अब इसको क्या करो? मिरर को हटा दो। यस और यू और टी को ज्वाइन करो और कहाँ तक उसको ले जाएंगे? बैक साइड में। तो देन इट विल यस मीट एट O। तो क्या हो जाएगा? O पॉइंट पे ये जाके मैच हो जाएगा, मिल जाएगा। रिपीट स्टेप नाउ मेजर द TON। अब क्या करोगे? TON मेजर कर लो। Repeat same step number 4 to 9 for angle of incident equals to 45 and 60 and write down the angle in the following table। अब पहले 30 डिग्री के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। नेक्स्ट इसको क्या करना है? 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए परफॉर्म करना है। तो यस, व्हाट यू विल गेट? द एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। हम लोगों को क्या मिलेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों सेम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हियर नाउ ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 30, तो क्या हो जाएगा? हियर यहाँ 30 आएगा। नेक्स्ट वन 45 है तो हियर 45 विल कम। एंड नेक्स्ट वन क्या है? 60। क्या है? 60, तो क्या होगा? 60 मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो इन दिस वे क्या होगा? 30, 45, 60 ऐसा मिलेगा हम लोगों को। What relation do you find between the angle of incidence and angle of reflection? अब क्या हम लोगों को रिलेशन मिल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में? मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर द इक्वल। दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है। ये हम लोगों को रिलेशंस मिलेगा। If you have done the experiment carefully, you will find the angle of incidence is equals to angle of reflection in all 3 cases. This verifies the law of reflection। तो ये जो एक्टिविटी है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल शो करता है। मीन इट वेरीफाइज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। What will happen when light ray is incident perpendicular to mirror? अब बोला what will happen when light ray per incident perpendicular to mirror? तो when the yes light ray incident perpendicular to mirror, so that ray will not yes change its direction. It will yes turn back with the same path।
तो वो टर्न बैक होगी, रिटर्न होगी और सेम पाथ ट्रेस करेगी। तो कैसे देखो यहाँ पे, जैसे कि क्या है ये, यहाँ पे वन मिरर, सपोज दिस इज द मिरर, ओके, एंड लाइट इज इज इंसिडेंटिंग। यहाँ पे जो लाइट है वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही परपेंडिकुलरली। तो ये परपेंडिकुलरली जब इसको हिट करेगी तो व्हाट विल हैपन, दिस विल टर्न बैक विद द सेम पाथ। तो ये क्या होगा, जो यहाँ पे हिट कर रही है वो भी सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी, ओके। जिससे जो एंगल से जाएगी परपेंडिकुलरली जाएगी तो क्या होगा, सेम परपेंडिकुलरली टर्न बैक भी हो जाएगा। मीन्स इट डू नॉट make the angle of incident as well as do not make angle of reflection, सेम वैसे ही वो रिटर्न आ जाता। तो कीप इन माइंड, ओके, दिस इज द स्पेशल केस। फिगर 16.4 एंड फिगर, यस ऑब्जर्व द टू डायग्राम्स, दो डायग्राम्स दिया है यहाँ पे। क्या दिखाई दे रहा है, यस दिस ब्लू लाइन्स आर द पैरेलल बीम ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे जो आने वाली रेज है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। एंड एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल आई एंड एंगल आर। नाउ इन फिगर बी, नाउ सी यस कमिंग रेज, ओके, दे आर पैरेलल, जो आने वाली जो रेज है वो पैरेलल है, okay, and this is shown by the blue lines. Now here, yes, see, yes, in this figure the here is smooth surface is there and here there is a yes rough surface. So what happens, the reflected rays are also in the form of the parallel beam of light. तो आने वाली रेज भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में है, okay. But here what happens, yes, coming rays are in form of the parallel beam of light, okay, means I1 I2 and I3 are equal, but yes the light get scattered, लेकिन यहाँ पे लाइट क्या हो गई, scattered हो गई, okay, यहाँ पे लाइट क्या हो गई, scattered। तो here the reflected rays are not in the form of the पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होकर रेज जा रही वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बिकॉज हियर स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। जब व्हेन देयर इज अ रिफ्लेक्शन थ्रू द रफ सरफेस, the scattering of light takes place, and this type of reflection is called as the irregular reflection. And the first one, which is shown in the figure A 16.4a, is called the regular reflection. But here for the first ray, angle I is equals to angle R. Similarly for the first ray, here also angle I is equals to angle R, and here angle I is equals to I2 is equals to R2. So here I1 is equals to I2, okay, and I2 is equals to R2 and I3 is equals to R3, but I1, I2 and I3 are same, but R2, R3 and R1 are not same, ये तीनों same नहीं है। So this is the difference in the regular reflection and irregular reflection, okay. Figure 16.4a and b show three parallel rays shown in the blue coincident on the smooth and the rough surface. The reflected rays drawn using the laws of reflection shown in the red. The reflected rays from which surface are parallel to one another. So smooth surface. Your answer will be smooth surface. What conclusion can you draw from the figure? अब इस फिगर से कौन सा कंक्लूजन निकाल सकते हो आप, कौन सा कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हो, कौन से फिगर से, 14.16 एंड बी से। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट यस इन फिगर वे द angle of I2, angle of I3 are equal. Similarly angle of R1, R2 and R3 are equal, okay. तो यहाँ पे I1, I2, I3 भी इक्वल है, तो R1, R2 और R3 भी इक्वल है इन केस ऑफ द figure A, means in case of the smooth reflection through smooth surface, okay. And this is called as the regular reflection. And this here angle of I2, I1 and I3 are equal, but angle I1, sorry, R1, R2 and R3 are not equal. यहाँ पे R1, R2 और R3 जो एंगल है वो सेम नहीं है, मतलब
जो रिफ्लेक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है. Okay student, now yes, unmute yourself, and if you have any doubt ask to me. Is anybody having any doubt? Yes, how many types of the reflections are there? Yes student, what is the relationship between the I and angle R? एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन है? नो वन इज आंसरिंग. यस. यस स्टूडेंट, do you want to ask anything? Okay, now I am ending the meeting.